कुछ समय पहले मेरी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी कंसल्टेशन कॉल पे। उसकी शादी होने वाली थी, बातचीत चल रही थी एक लड़की से। वो लड़की ने पूरा इसकी फैमिली वगैरह सब विजिट कर ली थी। समझो शादी ऑलमोस्ट सेट थी। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी एक चीज़ कि द वुमन ऑफ कोर्स वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। मैंने इसके बारे में शायद वीडियो बनाया था इससे पहले। द वुमन वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम एंड हिज मदर। और होता ये था कि एक चीज़ बार बार बहुत रकरिंग थी बेसिकली। जब भी बहस होती थी, जब भी बातें होती थी, द वुमन यूज टू ऑलवेज रिमाइंड हिम कि देखो तुम खुशकिस्मत हो। मेरे पास तो और भी ऑफर्स आ रहे थे, मुझे तो इतने लड़कों ने प्रपोज किया, मुझे तो ये 5-6 लड़के अभी पिछले साल में ही प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन देखो मैंने उनको मना कर दिया और तुम्हें चुना। तो समझो, मैं अगर चाहूँ तो मुझे तुमसे ही बेटर मिल जाएंगे, मैं अगर चाहूँ तो मुझे आराम से तुमसे बेटर मिल जाएंगे। मुझे हंसी इस बात पे आई कि मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इंटेग्रिटी दिस मैन हैड, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट दिस मैन हैड फॉर हिमसेल्फ। कोई लड़की इससे बोल दे कि अरे तुम कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, अभी मैं चाहूँ ना तो मुझे तुमसे बहुत बेहतर बेहतर लड़के मिल जाएंगे, ठीक है। एंड स्टिल दिस गाय ही चोज टू रिमेन क्वाइट एंड ही चोज टू पुट अप विद दैट। तो उसके बाद उसने मुझे कॉल पे बताया ये सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। और ऐसा नहीं कि वो लड़का एकदम मतलब झंड आदमी है, ही हैज़ अ गुड करियर, ही हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तुरंत शादी करो। वरना तुरंत शादी नहीं करोगे तब तो बर्बादी है टोटल, क्यों। तो होता है कि जॉब किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब पाओ, और गवर्नमेंट जॉब पाते ही तुरंत शादी, राइट अवे। तो यही उसका भी सीक्वेंस था। द वुमन यूज टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड हिम कि मतलब देखो मेरे पास पहले भी बहुत सारे प्रपोजल आए थे, बहुत सारे लड़के मुझे पसंद करते हैं, और तुम हो, देखो अगर मैं चाहूँ ना तुमसे बेटर बेटर लड़के मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। शायद अब तक तुम लोग समझ पा रहे होगे कि इसका मतलब क्या है, इन सारी बातों का मतलब क्या है। इन सारी बातों का मतलब ये है कि देखो बेटे, अपनी औकात में रहो, तुम कुछ हो नहीं, पहली बात समझ जाओ। तुम कुछ हो नहीं, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ज़्यादा उड़ोगे, ज़्यादा मेरी बात नहीं मानोगे, ओबीडियंट नहीं बनोगे ना, और ज़्यादा मेरे को अपने बाउंड्री में नहीं घुसने दोगे, तो मेरे पास और भी बेटर ऑप्शन है तुमसे, एंड आई विल जस्ट सिंपली गो एंड चूज अ बेटर गाय देन यू। अब मुझे नहीं पता कि इतना क्लियरली, इतना ब्लेटेंटली ये लड़की इसे ऐसे बोलती थी, उसके बावजूद ये लड़का उतने टाइम तक इससे कनेक्टेड क्यों रहा, क्यों टॉलरेट करता रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मेन गो थ्रू दिस, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स इफ यू डू नॉट अलाउ हर टू डू, नो वन कैन डू ऑल दिस टू यू। 90% ह्यूमिलिएशन जो आदमी सहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो लड़कियों के द्वारा हो, चाहे वो स्कूल टीचर्स के द्वारा हो, या फिर वो बूमर्स के द्वारा हो, अगर वो अलाउ ना करे ना, तो उनके साथ कभी ऐसा होगा नहीं। वी अलाउ ऑल दिस ह्यूमिलिएशन टू हैपन इन आवर लाइफ, एंड द मोर वी अलाउ इट द वर्स इट गेट्स विद टाइम। तो हुआ यही कि मतलब पहले उसको ह्यूमिलिएट कर रही थी, उसके बाद से उसकी मम्मी को भी लगी ह्यूमिलिएट करने, और मम्मी मतलब बूमर तो थी ही। बूमरों का ये होता है कि जब तक कोशिश हो सके अपने खुद के लड़के को, मेल को सप्रेस करो, और मेल अगर उठने की कोशिश करे तो उसको डरा धमका के दबा दो। लेकिन जहाँ उस मेल की वाइफ आती है, तो वो अगर कुछ बदतमीजी करेगी, वो अगर कुछ प्रॉब्लम करेगी, तो ये लोग अचानक से मॉडर्न बन जाते हैं कि हमें समझना चाहिए, ठीक है बेटा, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। तो उसके पेरेंट्स का यही हो गया था कि नाउ दे सडनली बिकेम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द वुमन वाज नाउ बीइंग द बैड गाय हियर। थैंकफुली हुआ ये कि आफ्टर टॉकिंग टू मी ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मैरिज, ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी हर, है ना। बिकॉज ही डिजर्व्स, अकॉर्डिंग टू मी, ही डिजर्व्स अ बेटर वुमन। मेरे हिसाब से वो ऐसी लड़की डिजर्व करता है जो उसको बार बार ये बता कि ह्यूमिलिएट ना करे कि देखो मेरे पास और भी ऑप्शन है, तुम कुछ हो नहीं, तुमसे बेटर मुझे मिल जाएंगे, है ना। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइज विल ऑल्सो अग्री कि कोई तुम्हें बार बार ये चीज़ रिमाइंड करे कि तुम देखो कुछ हो नहीं, है ना, तुमसे बेटर उसको मिल जाएंगे, तो इट वोंट बी वेरी वेरी गुड फॉर योर मैरिज, मैरिड लाइफ। वीडियो में मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग एनी वुमन कैन एवर शो यू, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो या फिर वाइफ हो। गॉड फॉरबिड इफ शी इज योर वाइफ। दिस इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग, एंड द रेड फ्लैग इज, देखो मुझे इतने लड़के पसंद करते हैं, दिस इज द रेड फ्लैग। ओके, देखो मुझे, एवरीबॉडी लाइक्स मी, एवरी गाय लाइक्स मी, देखो आज उस लड़के ने मुझे प्रपोज किया, अरे कल वो जो लड़का था, वो जो मेरा बॉस था ना, वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, अरे वो जो कलीग है ना मेरा, वो मुझे देख के आंख मार रहा था, अरे पता है पिछले महीने मुझे 6 लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन मैं देखो कितनी वर्चुअस, मैंने देखो सबको मना कर दिया क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। ये बहुत ही खराब आदत है, ये एक तरीके का चीप तरीका है ये दिखाने का कि देखो मेरी वैल्यू है, देखो मैं खूबसूरत हूँ, देखो मैं ब्यूटीफुल हूँ, देखो मैं अट्रैक्टिव हूँ। प्लीज मानो इस बात को कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, प्लीज गिव मी सम वैलिडेशन। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी चीप वे ऑफ शोइंग दैट यू आर अट्रैक्टिव एंड डिजायर्ड बाय अदर मेन, ऑल राइट।
ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी पार्टनर खूबसूरत है तो ये नॉर्मल है कि उसको मेल अटेंशन मिलेगा, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी मैच्योरिटी है, इमोशनल मैच्योरिटी है, थोड़ी सी भी अगर कह सकते हो दिमाग से वो बड़ी हो गई है, दिमाग से अब भी बच्ची नहीं है, तो जानते हो शी विल नॉट ब्रैग अबाउट इट, शी विल नॉट ब्रैग अबाउट इट, शी विल जस्ट सी कि हाँ ऐसी चीज़ें नॉर्मल है, होती हैं। बिकॉज एज आई सेड इफ शी इज़ ब्यूटीफुल देन व्हाट हैपेंस इज उसको कई सारा मेल अटेंशन मिलेगा, उसको मेल्स कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कई बार ऐसे आदमी आएंगे जो ये जानने के बावजूद कि शी इज़ मैरिड या फिर शी इज़ इन अ रिलेशनशिप उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इंस्टेड ऑफ सीइंग इट एज अ नेगेटिव अकरेंस बिकॉज शी रिस्पेक्ट्स यू एंड शी लव्स यू एंड शी वांट्स नो मैन अदर देन यू, शी इज यूजिंग इट टू हर बेनिफिट, शोइंग दैट देखो मेरी वैल्यू कितनी ज्यादा हाई है, देखो उस लड़के ने मुझे आंख मार दी, देखो उस लड़के ने मुझे ऐसे देख के फ्लर्ट किया, देखो यार मेरा जो मैनेजर है वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। You guys might think that this is just an innocent narration of whatever happened to her during the day, कि मेरे साथ दिन में ऐसा ऐसा हुआ। हम लोग नॉर्मली बताते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। दिस इज नॉट innocent, brother. This is done for a purpose. This is done for the purpose so that you understand कि you need to stay on your toes. You need to walk on eggshells. तुम्हें ये समझना होगा कि देखो 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 पहली बात मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरे पीछे देखो इतने आदमी पड़े हुए हैं, हर रोज़ मुझे 10 प्रपोजल मिल रहे हैं। तो एक बात समझ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से रहो, ज़्यादा अगर तुम उछलोगे ज़्यादा कूदोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, ज़्यादा अपनी बात करोगे सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो समझ जाओ मैं सटली तुम्हें बता रही हूँ कि आई हैव वे मोर ऑप्शंस। ये मैं बोल के बता रही हूँ ब्लेडेंटली, एकदम क्लियरली। ऑलराइट, देयर इज वन थिंग अबाउट शोइंग दैट यू हैव ऑप्शंस, ऑलराइट, एंड इट्स कंप्लीटली अनदर थिंग टू से इट वेरी वेरी क्लियरली कि देखो यार वो आदमी मुझे ऐसे देख रहा था। ओके, ऑफ कोर्स ऐसी कई लड़कियां हैं जो बहुत इनोसेंटली बताती हैं इस चीज़ को, उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है तुम्हारा सेल्फ स्टीम डाउन करना या तुम्हारे को इंटिमिडेट करना कि देखो मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। कई सारी लड़कियां इनोसेंटली बताती हैं जस्ट बिकॉज इट हैपेंड टू देम दे टेल यू। कैसे डिफरेंशिएट करें कि शी इज टेलिंग यू इन एन इनोसेंट मैनर या फिर शी हैज अल्टीरियर मोटिव्स? अगर वो तुम्हें इनोसेंटली बता रही है तो ये बहुत रेयर होगा। शी विल टेल यू वेरी रेयरली अबाउट दिस एंड शी विल नॉट टेल यू इन अ वे जो कि तुमको एक तरीके से प्रवोक करे। फॉर एग्जाम्पल वो तुमको ऐसे बताएगी कि यार वो आदमी सही नहीं है, मतलब वो मुझसे ऐसे ही वो फ्लर्ट कर रहा था, वो ऐसे बोल रहा था वैसे बोल रहा था, तो यार मुझे सही नहीं लगा तो आई जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू हिम। शी विल टॉक लाइक दिस इन अ वेरी डिसमिसिव वे, है ना, कि मतलब शी इज डिसगस्टेड बाय अदर मेन फ्लर्टिंग विद हर। व्हाई? ऑब्वियसली बिकॉज शी इज लॉयल टू यू, राइट, शी रिस्पेक्ट्स यू मोर देन शी रिस्पेक्ट्स अदर मेन। तो उसके अंदर तुम बातों में डिस्गस्ट टाइप का देखोगे कि अदर मैन आर अप्रोचिंग हर, शी इज डिस्गस्टेड बाय इट। ऑन द अदर हैंड अगर उसका अल्टीरियर मोटिव है तो ये रेयर अकरेंस नहीं होगा। रेगुलरली तुम उसे बोलते हुए सुनोगे कि ये आदमी मुझे ताड़ रहा था, वो आदमी मुझे ताड़ रहा था, इस आदमी ने मुझे आज प्रपोज किया। तुम बस समझो कि तुम एक महीने में करीब 3-4 ऐसे केसेस सुन लोगे, है ना। अपेरेंटली द एंटायर वर्ल्ड इज रनिंग आफ्टर हर एंड द एंटायर वर्ल्ड, ऑल द मेन आर एडमायरिंग हर, ऑल द मेन वांट हर, ऑलराइट। और ऐसे केस में whenever she'll be telling you this, she won't be telling you this out of disgust. She won't be telling you this out of in a dismissive manner. She'll be telling this to you with a lot of excitement कि यार वो जो लड़का है ना वो मुझे मतलब बहुत फ्लर्ट करता है मुझसे, वो मुझे बहुत ताड़ता है, लेकिन मैं उसको नहीं चाहती। उसके चेहरे से तुमको दिख जाएगा, she'll be having a subtle smile, she'll be having a soft smile, और उसकी आंखों में तुमको वो कनिंग वाला लुक दिख जाएगा कि हाँ देयर इज अ पर्पस बिहाइंड व्हाट शी इज टेलिंग यू। एक पर्पस है तभी तुम्हें ये बोल रही है ऐसा। ओके, बड़े एंथुसियास्टिकली वो तुम्हें बताएगी कि वो जो मैनेजर है ना वो मुझसे बहुत फ्लर्ट करता है, अरे वो जो बॉस है ना वो मुझे बार बार ताड़ता रहता है। ठीक है, शी विल बी टेलिंग यू दिस विद सच एन एक्सप्रेशन ऑन द फेस, तुमको सेंस आ जाएगी कि मतलब वो आउट ऑफ कंसर्न बता रही है या आउट ऑफ जेन्युइन लव फॉर यू बता रही है या फिर तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए बता रही है। ऑल इन ऑल ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये इतना बड़ा रेड फ्लैग है कि इट इज अ कंप्लीट डील ब्रेकर। कि मतलब अगर बाकी सारी क्वालिटीज उसके अंदर अच्छी है भी और ये क्वालिटी उसके अंदर आ गई, ठीक है, दिस डिस्ट्रॉयज ऑल द गुड क्वालिटीज शी हैज। व्हाई? बिकॉज शी इज ट्राइंग टू शो यू कि देखो मुझे सब कोई चाहता है, देखो आई एम वांटेड, आई एम डिजायर्ड बाय द वर्ल्ड, तब मेरी वैल्यू और ज्यादा है, समझने की कोशिश करो। बिकॉज आई एम डिजायर्ड बाय सो मेनी गाइज, मेरी वैल्यू और ज्यादा है। कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं एज अ वेरी वेरी चीप मैनिपुलेशन टैक्टिक। ओके, मैनिपुलेशन टैक्टिक होता है वो ये होता है कि इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज, यू सेंड अ मैसेज थ्रू योर एक्शंस, ऑलराइट, इनडायरेक्टली।
अगर आप बोल बोल के कुछ बताते हैं ना तो उतना ही ज़्यादा वो चीप होता जाता है। अब मान लो तुम लड़के हो, तुम जाके 4 लोगों को बताओ बार बार कि मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड रही है, मुझे तो इतनी लड़कियां पसंद करती हैं, देखो वो लड़की वहां जो खड़ी है वो भी मुझे ताड़ रही है, अरे वो देखो जो लड़की वहां बैठी है ना वो मुझे 5 बार देखी है अभी, अरे वो जो लड़की है ना वो मेरे को देख के अभी स्माइल मारी थी। समझ रहे हो ना कितने चीप लगोगे तुम। या फिर तुम बार बार जाके घर सबको फ्रेंड्स को बता रहे हो कि यार वो जो लड़की आज कॉलेज में थी वो मुझे ताड़ रही थी, वो टीचर जो है ना मेरी उस वाली क्लास वाली वो मुझे देख के मुझे आंख मार रही थी। You will actually appear cheap. So in the same way, some women try this very very cheap tactic, very very कह सकते हो low manipulation tactic, low cunning वाला tactic to terrify you, to intimidate you, और तुम्हारे को वो मैसेज भेजती है कि देखो ज़्यादा कूदो मत, ज़्यादा रूल वगैरह की बात मत करो, मैं अभी चाहूंगी तुम्हें तुरंत ड्रॉप कर दूंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लड़कियों को कंफ्यूजन होता है कि प्री सिलेक्शन लड़कियों में और लड़कों में एक ही तरीके से काम करता है। लड़कियों को प्री सिलेक्शन की काफ़ी सेंस होती है, जैसे कि मैंने बात किया है इसके बारे में पहले, प्री सिलेक्शन के बारे में। बेसिकली जिस आदमी को और लड़कियां पसंद करती हैं उनको ये भी लड़की पसंद करेगी, समझ रहे हो। एंड अ मैन हु इज डिजायर्ड बाय वुमेन विल बी डिजायर्ड बाय मोर वुमेन। तो लड़कियां अक्सर ये देखती हैं कि क्या इस आदमी को और लड़कियां पसंद करती हैं, अगर करती हैं तो कॉन्सिक्वेंटली वो इनको भी पसंद आ जाएगा। ऑलराइट, नेचुरल सिलेक्शन ऐसे ही काम करता है। कोई आदमी जो बाकी लड़कियों द्वारा पसंद किया जाता है तुम देखोगे उसको और लड़कियां पसंद करती हैं। इसीलिए कई बार होता है कि जो आदमी रिलेशनशिप में होता है तुम देखोगे कि वो रिलेशनशिप में है, उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसको और लड़कियां पसंद कर रही हैं, ये जानने के बाद स्पेशली कि उसकी रिलेशनशिप है। ओके, ये होता है, तुमको ऑड लगेगा कि अब वो रिलेशनशिप में है, ये जानने के बाद क्यों उसको फीमेल अटेंशन आ रहा है, इसीलिए प्री सिलेक्शन। When women see that a man is desired by other women, that confirms in them कि हाँ इसकी कुछ वैल्यू है, ये सही में हाई वैल्यू मैन है, बिकॉज अदर वुमेन आर डिजायरिंग हिम, राइट। तो उनका ये ऐसा चलता है कि अच्छा इसको अगर दुनिया डिजायर करती है तब मतलब मुझे भी इसे डिजायर करना चाहिए। इसीलिए प्री सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारे लिए। वैसे ही तुम देखोगे उसका ऑपोजिट कि जिस लड़के को कोई लड़की डिजायर नहीं करती तो उसके लाइफ में तुम यही पाओगे कि उसको सही में कोई लड़की डिजायर कर ही नहीं रही है, उसको कोई मौका नहीं दे रहा। वहीं जिसको फीमेल अटेंशन मिलता है उसको आगे भी मिलता रहता है। हमारे स्कूल का जो प्लेयर था तुम देखोगे कि वो कॉलेज गया और उसको वहां पे भी फीमेल अटेंशन मिल रहा है। तो प्री सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक आदमी को अट्रैक्टिव बनाने में। लड़कियां ये बात जानती हैं। अब कुछ लड़कियां इस चीज में कंफ्यूज हो जाती हैं कि जैसे लड़कों के लिए प्री सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे ही लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, लड़कियों के केस में प्री सिलेक्शन एकदम उल्टा है। एज अ मैन, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी कोई वाइफ है, एज अ मैस्कुलिन मैन, मैं प्रोग्रेसिव्स की बात नहीं कर रहा, तुम कोशिश करोगे कि उसके ऊपर कम से कम लड़कों का स्पॉटलाइट रहे, ठीक है। तुम कोशिश करोगे कि उस पर कम से कम लड़कों का फोकस रहे। तुम ये नहीं डिजायर करोगे कि अरे बाप रे उस लड़की को देखो 50 लड़के पसंद करते हैं, अब कॉन्सिक्वेंटली मुझे भी वो पसंद आ गई। तुम्हारा ये रहता है कि अच्छा वो लड़की अच्छी दिखती है, अच्छा उसकी बाकी क्वालिटीज मेरे साथ कॉन्ग्रुएंट है, शी इज वेल बिहेव्ड, शी इज डिसेंट, हाँ देन आई वॉन्ट हर। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 और लड़के पसंद करते हैं, उसे 10 और लड़के पसंद करते हैं, उसे 100 और लड़के पसंद करते हैं, है ना। बल्कि वो तुम्हारे डेट्रीमेंट में ही जाता है। तुम अगर देखोगे कि उसके पीछे और लड़के पड़े हुए हैं, है ना, स्पेशली अगर उन लड़कों को वो एंटरटेन कर रही है तो तुम्हारा एक तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ऑलराइट, लड़कों में ये चीज होता है। तुम ऐसी लड़की को पसंद करते हो जो कि अपने आप को कह सकते हो रिजर्व रखती है दूसरे लड़कों से, क्योंकि दूसरे लड़कों को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करती है उतना। लड़कों को जनरली फर्क नहीं पड़ता कि द वुमन दैट दे लाइक वेदर शी हैज प्री सिलेक्शन और नॉट, बल्कि प्री सिलेक्शन एक लड़की के लिए उसके अगेंस्ट ही जाता है। द मोर प्री सिलेक्शन शी हैज, फॉर एग्जांपल कोई लड़का अगर देखता है कि वो लड़की सराउंडेड है कई सारे मेल फ्रेंड्स, ये चीज लड़की के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही जाती है। अक्सर लड़के इन सब चीजों से अट्रैक्टेड उतना नहीं होते कि देखो उसके अराउंड 20 लड़के खड़े हैं तब तो और मुझे अट्रैक्टिव लग रही है, नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइज आर टर्न्ड ऑफ बाय दिस फैक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन गाइज। हो सकता है कुछ लड़कों को पसंद आता हो कि उनकी पार्टनर या फिर उनकी प्रोस्पेक्टिव पार्टनर 15-20 लड़कों के साथ घूम रही है। It's their choice. But what I'm talking about is for most men, it is actually a turn off to see their prospective partner or their partner hanging out with a lot of other men. All right. On the other hand, when women see that a man is desired by a lot of women, it increases his value even more. तो इन सिंपल वर्ड्स, लड़कियां चाहती हैं कि उनका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर ऐसा हो हु इज डिजायर्ड बाय अ लॉट ऑफ वुमेन, और लड़के चाहते हैं कि उनकी जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर हो वो चाहे जैसी भी हो उस लड़की को केवल वही देखें, उस लड़की को दुनिया भर ना देखें। लिटरली की बात नहीं कर रहा, फिगरेटिवली बेसिक, कि उस लड़की पर दुनिया भर का फोकस ना रहे, उस लड़की के बारे में दुनिया भर ना जाने, बस वो जाने क्योंकि वो उसके पार्टनर है। लड़के होते हैं प्रोटेक्टिव, दे वांट टू बी द ओनली वंस हु आर अराउंड द वुमन, हु आर इन्फ्लुएंसिंग द वुमन, ठीक है।
तो उनको मतलब नहीं होता कि इसके और लड़के इसको पसंद करते हैं कि नहीं और ये करते हैं कि नहीं, बल्कि अगर करते हैं बहुत ज़्यादा तो ये उनके अगेंस्ट ही काम करता है। इट इज़ अ टर्न ऑफ फॉर मेनी गाइस टू सी द वुमन दैट दे वांट सराउंडेड बाय 50 आदमी। ठीक है, दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। यू कांट ब्लेम एनीवन फॉर इट, यू कांट ब्लेम ईदर मेन और वुमेन फॉर इट, नेचर है ऐसा। ऐसे में कुछ लड़कियों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जिस तरीके से उनके लिए प्री सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, उन्हें अट्रैक्शन फील होता है उस आदमी के लिए जो कि और लड़कियों द्वारा भी डिजायर्ड है, वैसे ही उन्हें लगता है कि हम लोगों को भी और अट्रैक्शन फील होता है उन लड़कियों के लिए जो कि और आदमियों द्वारा डिजायर्ड है। ऐसा है नहीं, वी डोंट रियली केयर, वी एक्चुअली डोंट केयर whether you are desired by nobody or whether you are desired by 100 men. In fact, guys, if they see you with 100 men, surrounded by 100 men or being under the spotlight of 100 men, तो अक्सर लड़के खुद पीछे हट जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता। ठीक है, उन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता कि वो 100 आदमियों से compete करें फॉर गेटिंग यू। ऑलराइट, दे डोंट रियली केयर, दे डोंट वांट टू बी योर डांसिंग मंकी। तो इस कंफ्यूजन के चलते कई बार लड़कियां क्या करती हैं, वो बार बार बोल के अपना प्री सिलेक्शन दिखाती हैं, है ना, कि देखो मुझे और लड़के पसंद करते हैं, देखो 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 ये लड़के ने मुझे प्रपोज किया, ये लड़के ने मुझे ताड़ा आज, ये लड़का मुझे आज देख के ऐसे आंख मार रहा था। ठीक है, एट टाइम्स इट इज सो ब्लेटेंट दैट इट ऑलमोस्ट अपीयर्स फेक, इट अपीयर्स सो फोर्स्ड कि देख के पता चल जाता है कि मतलब ये तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए ऐसे बोल रही है। सैडली ये ऐसी क्वालिटी है जो कि अगर है किसी के अंदर, है तुम्हारी पार्टनर के अंदर, तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि ये अटेंशन सीकिंग क्वालिटी है, ये वैलिडेशन सीकिंग क्वालिटी है कि प्लीज़ मुझे वैलिडेट करो। मेरा जो वैलिडेशन है, मेरा जो सेल्फ कह सकते हो इमेज है, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि मुझे कितने लड़के डिज़ायर करते हैं, है ना। इट्स नॉट अ वेरी वेरी फाइन क्वालिटी टू हैव इन योर पार्टनर, बिकॉज इमेजिन गेटिंग मैरिड टू दिस वुमन एंड शी कीप्स टेलिंग यू एवरी डे आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्क कि यार पता है मेरा जो बॉस है ना, वो मुझे मतलब देख के ताड़ रहा था, पता है यार मेरा जो मैनेजर है ना, उसने मुझे आज प्रपोज किया है, पता है मेरे कोवर्कर ने ला के मुझे एक रोज़ दिया लेकिन मैंने उसे मना कर दिया है। You as a man, you have a lot of other things to worry about in life, all right? Yeah, a lot of other things. You have your kids, you have their school, you have your own career, you have your own career troubles, you have to deal with the outside world. और पूरी दुनिया से तुम डील करने के बाद जब घर पे आते हो, and your wife, instead of comforting you, she is giving you कि अरे वो जो कोवर्कर है उसने मुझे आज एक चॉकलेट बॉक्स दिया, अरे वो मैनेजर ने मुझे आज प्रपोज कर दिया, अरे ये देखो जो मेरा बॉस है मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुला रहा है। My brother, I don't know about you, but I believe men deserve some rest, all right? Not everything has to be a battlefield. बाहर भी battlefield है तो घर को ही मत बना लो, घर होना चाहिए तुम्हारा sanctuary, all right? So do not have a partner who makes your house a battlefield as well. और यहाँ पर बात आती है insecurity की। Men are insecure, they cannot deal with other men hitting on their partner. Yeah, it's better to be insecure, you know. It's better to be, sometimes it is actually strategically sound to be insecure so that we avoid people like these. So I hope you guys are insecure enough.